हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज शनिवार का और अभी जो है बज रहा है दोपहर के 2 से ढाई के बीच का टाइम हो रहा है। चलिए पहले मैं रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि बहुत अच्छी रेसिपी है। यहाँ पे देखिए मैं ली हूँ सत्तू। सत्तू के अंदर मैं डाल दी थी नमक, उसके बाद मैं डाली हूँ नींबू, 1.5 नींबू इसके अंदर था। फिर अजवाइन जो है वो मैं क्रश करके इसके अंदर डाल दी हूँ मसल के। उसके बाद इसमें पड़ता है प्याज, लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट। वो मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि इसको मुझे ट्रैवल में करने जा रही हूँ, तो मैं लिट्टी बना रही हूँ जो कि आप अपने वेट लॉस में भी खा सकते हैं और आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप इसको बना के लेके जा सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाली हूँ। अब इसमें और क्या डालना था? इसमें डालना था मंगरेल, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये और टेस्टी बन जाता। ये चारों चीज़ मैं नहीं डाली हूँ। मंगरेल मेरे पास था नहीं, अदरक लहसुन मिर्ची प्याज मैं डालती नहीं, तो इसकी वजह से मैं इसमें अजवाइन, नमक, साथ में नींबू का रस, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और इसके अंदर डाली हूँ मैं सरसों का तेल। फिर इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर देना है। सरसों के तेल डालने से क्या होता है, ये अच्छे से ना बंधता है, बहुत ज़्यादा ये गिरता नहीं है। फिर यहाँ पे ली हूँ मैं आटा, उसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। और ये जो आटा है ना, ये मल्टीग्रेन आटा है। आप गेहूँ से भी बना सकते हैं, गेहूँ के आटे से भी, और मल्टीग्रेन भी बना रहे हैं। क्योंकि मैं अपने वेट लॉस जर्नी पे हूँ तो इसकी वजह से मैं ये बनाई हूँ। और इसको ना फ्राई करना है ना कुछ करना है, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी मैं लिट्टी बनाने का आप लोगों को, तो आप लोग ऐसे बनाइएगा। फिर यहाँ पे वापस से मैं डाल दी थी थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा इसमें डाल देना है आपको काला नमक और थोड़ा सा इसके अंदर तेल ऐड कर देना है। ये सब ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों हाथों से। फिर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी इसके अंदर डालते जाएंगे और इसका अच्छे से हम आटा तैयार कर लेंगे, मतलब गूंद के आटा तैयार कर लेंगे। गर्म पानी से ही मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनती है, या मल्टीग्रेन आटे का कुछ भी अगर आप बना रहे हैं तो गर्म आटे से ही, गर्म पानी से ही वो उसका अगर आटा लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और फटता भी नहीं है, बनाने में दिक्कत भी नहीं होती। तो हमेशा गर्म पानी से ही बनाएं, चाहे आप रोटी बना रहे हैं, चाहे आप पूड़ी पराठा कुछ भी बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं गर्म पानी डाली हूँ, गर्म बहुत ज़्यादा था तो हाथों से इसको मिला नहीं पा रही थी, तो अभी मैं चम्मच से इसको मिक्स कर रही हूँ। अभी जो है आटा मेरा बनके रेडी हो गया था। फिर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है, जैसे हम लोग पराठे के लिए भरते हैं ना उसके अंदर, ऐसे ही बेसन का जो हम, ये बेसन नहीं, ये चने का सत्तू होता है। बेसन अगर आपके पास है तो बेसन को भून लीजिए। उसके बाद इसके अंदर ऐसे आपको भर देना, भर के राउंड राउंड करके रेडी कर लेना है। फिर जिसमें हम अप्पे बनाते हैं ना, वो अप्पे पैन ले लेना है, पैन को अच्छे से गर्म कर देना है। आप चाहे तो उसमें थोड़ा थोड़ा तेल भी लगा सकते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी के लिए बना रहे हैं तो तेल बिल्कुल भी मत लगाइए, ऐसे ही धीमी धीमी आंच पे वो अच्छे से सिक जाता है। मैं सफ़र में लेके जा रही हूँ क्योंकि आज मैं निकल रही हूँ महाकाल के लिए। आज मैं जा रही हूँ उज्जैन। सबसे पहले मैं जाऊँगी सीहोर, सीहोर एक दिन रहूँगी, उसके बाद फिर मैं महाकाल जाऊँगी। अगर टाइम मिलेगा तो फिर मैं चली जाऊँगी ओमकारेश्वर, मतलब दोनों तीनों, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सब मुझे घूमना है 3-4 दिन के लिए। और सबसे बेस्ट टाइम होता है दिवाली का, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी जो होती है ना वो भी दिवाली में ही मिलती है। दिवाली में भीड़ भी बहुत कम होता है, बाबू का भी छुट्टी दिवाली में होता है, तो इसलिए हम लोग का जो प्लान है ना वो दिवाली में ही बना। वैसे आप लोग को बता दूं कि 2-3 बार हमारा टिकट हो गया था लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी। कहते हैं कि जब बाबा का बुलावा आएगा तभी आप जा पाएंगे, कितना भी कोशिश कर लीजिए आप नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे देखिए लिट्टी मेरी बन के रेडी हो गई थी, तो अप्पे वाले पैन में ही उलट पलट करते हुए इसको अच्छे से मैं सेक ली हूँ। और ये देखिए बिना तेल के ही मैं बना रही हूँ। एक लिट्टी बनती है कि उसको पहले बॉयल करते हैं, उसके बाद उसको छान के तब बनाते हैं, लेकिन ये मैं डायरेक्टली क्या की हूँ, इसको अप्पे वाले पैन में ही बना ली हूँ। यहाँ पे मैं पूड़ी भी छान रही थी बाबू के लिए, और आज है मेरा एकादशी का व्रत, तो आज तो मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन ये जो लिट्टी है ना, ये 2-3 दिन तक चलती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। और जो पूड़ी है वो हस्बैंड के लिए और बाबू के लिए हो जाएगा। आलू जो है वो भी मैं बॉयल कर ली थी। आलू की सब्जी ऐसे टमाटर डाल के सूखी मैं बनाई थी पूड़ी के साथ खाने के लिए। और अपने लिए मैं बनाई थी साबूदाना और आलू का खिचड़ी, क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत है और मैं पूरे दिन कुछ खाई नहीं थी, सिर्फ मूंगफली का दाना ही खा के पड़ी थी। आज ही के दिन निकलना था और आज ही मुझे सारा काम करना था, घर भी साफ करना था, मतलब सारा काम मैं अपना फिनिश करके जाती हूँ। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो पहले, सबसे पहले मैं सफाई का ध्यान देती हूँ, घर मेरा साफ़ सुथरा रहे, ताकि जब मैं उधर से आऊँ तो बहुत अस्त व्यस्त ना मिले। जब बहुत अस्त व्यस्त होता है ना तो काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
और मतलब टेंशन होने लगती है, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से कौन सा काम करूँ। यहाँ पे जो है खाना बन चुका था, खाना बनाने के बाद फिर मैं बर्तन धो रही थी, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी पौधों को पानी देने के लिए। तो ये छोटे-छोटे काम होते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रिप है ना वो 4-5 दिन का है, तो 4-5 दिन के हिसाब से ही सारा काम करके मुझे यहाँ से निकलना है। बर्तन धुल गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी पौधों में पानी देने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा पौधा नहीं लगाई हूँ, लेकिन जैसे बेल का पेड़ हो गया, तुलसी का पेड़ हो गया, समी का हो गया, मनी प्लांट हो गया और चमेली का फूल हो गया। तो यही सारी चीज़ें मैं छोटा-छोटा लगाई हूँ, जो मुझे ज़रूरत होती है जिस चीज़ को उसी का। फूल की ज़रूरत होती है चढ़ाने के लिए, बेल की पूजा करती हूँ, समी का पूजा करती हूँ, तुलसी तो होना ही चाहिए। तो ये सारे ही पौधे मेरे पास हैं, 4-5 पौधे, तो मैं उन सब में पानी डाल दी हूँ। पानी डाल के आने के बाद यहाँ पे मैं किचन साफ़ करती हूँ। जैसे गैस साफ़ कर लूँगी, पूरा पूरा किचन जो है वो क्लीन कर दूँगी। और ये जो हमारा आज का ट्रेन था ना वो 8 बजे का था, तो हम लोग यहाँ से 6 बजे निकल गए थे। 6 बजे तक मुझे सारा काम अपना फिनिश कर देना था, फिर उसके बाद तैयार हुए तब हम लोग निकले थे। अंशिका जी का कमेंट था कि लंच में रोज़ दही खा सकते हैं, तो बिल्कुल खा सकते हैं। आप रोज़ अगर आपको दही मिल रही है तो आप रोज़ लंच में थोड़ा-सा दही ज़रूर लीजिए, और दही खाना चाहिए। दही से आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा, इसलिए आप दही खा सकती हैं। दही जितना ज़्यादा खाएँगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। पहले लोग दूध दही कितना खाते थे। अगर आपको दही मिल रहा है रोज़ के रोज़, तो आप रोज़ के रोज़ अपने वेट लॉस जर्नी में दही को ऐड करिए और उसको आप रोज़ खा सकती हैं। यहाँ पे जो है मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया था, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, फिर मैं फटाफट से चाय बनाई थी। सारा काम करने के बाद फिर से मुझे चाय बनाना पड़ा। वो बोले कि चाय वगैरह पी के ही हम निकलते हैं। मुझे तो देखिए चाय उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, मैं पीती भी नहीं हूँ। पीती हूँ तो ब्लैक टी पीती हूँ या फिर ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, और ब्लैक कॉफ़ी मैं पी लेती हूँ। तो मैं अपने लिए गर्म पानी करके ब्लैक कॉफ़ी बनाई, हस्बैंड के लिए ब्लैक टी मैं बना दी थी। और यहाँ पे अब मैं बाबू को तैयार कर रही थी और मैं भी तैयार हो गई थी। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं तैयार हो जाती कि मेकअप कर लो, ईयरिंग बदल लो, ये कर लो, वो सब मैं कुछ नहीं करती। मेरी ईयरिंग जो होती है ना वो भी एक ही होती है, गोल्ड की मैं पहनती हूँ, छोटा-छोटा, वो भी मेरे कानों में चिपका रहता है। वही पहन के मैं हर जगह जाती हूँ, आती हूँ, रहती हूँ, हमेशा वही मैं पहनती हूँ। बस हाँ, मेरे घर में कोई फंक्शन होता है या शादी-ब्याह है या होली मतलब सॉरी दिवाली वगैरह है, तो फिर मैं थोड़ा-सा चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा एक ही पहनती रहती हूँ, बहुत मैं सिंपल रहती हूँ। यहाँ पे मैं कॉर्ड सेट पहन के जा रही थी, क्योंकि कॉर्ड सेट जो होता है ना वो बहुत कंफर्टेबल होता है ट्रैवल में। और जब मेरे घर मतलब मेरे से बड़ा कोई होता है, जैसे मेरे ससुराल वगैरह कोई, तो फिर मैं सूट पहनती हूँ। लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं, हम दोनों ही कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो मैं ज़्यादा यही मतलब लोअर टी शर्ट या फिर कॉर्ड सेट वगैरह ही मैं पहन के जाती हूँ। थोड़ा कंफर्टेबल होता है ट्रैवल करने में, और साथ में बच्चा भी होता है तो उसको कैरी करने में भी आसानी होती है। यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी, और अभी जो है 6 बजे का टाइम हो रहा है, 8 बजे का हमारा ट्रेन था, और हमें पता ही नहीं था कि हमारा ट्रेन जो है 2 घंटे लेट हो, 2 घंटे के बजाय ना 3 घंटे लेट हो गया था। हम लोग बहुत पहले जाके बैठ गए थे, लेकिन घर पे हम चेक ही नहीं किए। जब हम घर से निकल गए ना, तो रास्ते में हम लोग चेक किए कि देखो मतलब वहाँ से चली या नहीं चली ट्रेन। तो 2 से 3 घंटे हमारी ट्रेन जो है वो लेट हो गई थी। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन, और मैं बहुत देरी से बैठी थी, तो मैं सोची कि आप लोगों को मैं टाइम दिखाऊँ कि टाइम क्या हो रहा है। यहाँ पे बाबू भी है, मैं भी हूँ, और बाबू का तबीयत भी थोड़ा-सा मतलब ठीक नहीं था, उसको फोड़ा हो गया, तो उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अभी देखिए 9:30 बजे का टाइम है, हमारा जो ट्रेन था वो 8 बजे का था, लेकिन 9:30 बज गया था, अभी तक आया भी नहीं था, और आया तो 11 साढ़े 11 बजे के करीब ट्रेन आया था। उसके बाद हम लोग सोए। बाबू तो ऐसे गोदी में ही सो गई थी, लेकिन फिर जब ट्रेन आया फिर हम लोग वहाँ पे गए, चद्दर वगैरह बिछाए, फिर जाके इसको सुलाए। बहुत दिन से हमारा प्लान था कि हम लोग कुबेश्वर धाम जाएँ। कुबेश्वर धाम जो है वो मध्य प्रदेश में है, सीहोर में है। वहाँ की ना मान्यता बहुत ज़्यादा है। मेरी सारी बहनें वहाँ पे जा चुकी थी, सिर्फ मैं ही बाकी थी, और मुझे ना भोलेनाथ से बहुत 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 ज़्यादा लगाव है। कुबेश्वर धाम एक ऐसा स्थान है ना जहाँ आप कुछ भी मान देंगी ना, कोई भी अपनी मान्यता मान देंगी, वो मान्यता आपकी पूरी हो जाती है। वहाँ से रुद्राक्ष लाइए, वहाँ से कंकर-संकर लाइए, कंकर-संकर की पूजा आप रोज़ अपने घर में करिए, रुद्राक्ष लेके आइए, और उसको रात को ही पानी में भिगो दीजिए। अगेन वो पानी भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा के फिर उसको, अगर कोई आपके घर में बीमार है, दुखी है, अगर कोई कुछ भी नहीं है, आपके घर में सब कुछ अच्छा है, फिर भी
आप वो जल भगवान के ऊपर चढ़ा के थोड़ा सा ग्रहण करें, थोड़ा थोड़ा सबको दे, घर में जितने लोग हैं पूरे घर में छिड़काव करें। आपके घर में इतनी सुख शांति रहेगी ना कि क्या बताऊँ मैं। मेरा खुद का मानता पूरा हुआ है। मतलब वहाँ का अलग ही चमत्कार है, एक अलग ही सुकून वहाँ पे है। यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया था, हमारी ट्रेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट थी, हमें वहाँ 8 बजे पहुँचना था। लेकिन हम लोग पहुँचे वहाँ 11-12 बजे। यहाँ पे हम लोग चाय ले लिए थे मॉर्निंग के टाइम पे, और चाय इतनी ज़्यादा मीठी थी कि मैं सिर्फ एक घूंटी में, एक सिप में पी, और इतना ज़्यादा मीठा था कि मैं उसको छोड़ दी। फिर उसके बाद फिर मैं अपने लिए ली थी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी पीने की भी आदत है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो उसके बाद आ गया था ब्लैक कॉफ़ी, तो फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी ले ली थी। और जब मैं ट्रैवल वगैरह करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाती, चिप्स कुरकुरे मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। जैसे अगर फ्रूट वगैरह मिल जाता है तो वो मैं ले लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, ये सारी चीज़ें ले लेती हूँ। जहाँ मैं खाना वगैरह खाती हूँ वहाँ दाल चावल रोटी सब्ज़ी अच्छे से खाती हूँ। ये नहीं है कि फ़ास्ट फूड खा लिया, ये खा लिया। मैं ट्रैवल में भी बहुत ध्यान दे के ही खाती हूँ इतना, क्योंकि देखिए जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो हम पैदल भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो अगर आप कुछ खाते भी हैं ना तब भी आपकी कैलोरी बहुत अच्छे से बर्न हो जाएगी। यहाँ पे हस्बैंड जो है लेके आए थे अमरूद, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया था और भूख बहुत तेज़ लग रही थी। नाश्ता करने की हमारी आदत हो गई है कि सुबह में हम नाश्ता करते हैं, दोपहर के टाइम पे लंच करते हैं, तो उस जो हमारा टाइम होता है ना उस टाइम पे हमें भूख बहुत तेज़ी से लग जाती है। यहाँ पे देखिए दोबारा फिर से आ गया था ब्लैक कॉफ़ी। हस्बैंड अपने लिए लिए थे दूध वाली कॉफ़ी, और मैं अपने लिए ली थी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मुझे मीठा अब तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, अच्छा ही नहीं लगता, अजीब सा टेस्ट होता है, क्योंकि बहुत मतलब एकदम से आदत छूट गई है मीठा खाने की। जब आप कुछ लंबे टाइम तक नहीं खाते पीते हैं ना, फिर वहाँ से आपका मन भी हट जाता है और उसका टेस्ट भी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो अभी क्या है कि मुझे ना मीठा वगैरह मैं बहुत दिन से छोड़ रखी हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो अभी जो है हम लोग सीहोर पहुँच गए थे, स्टेशन पे उतर गए थे। फिर यहाँ स्टेशन, ये छोटा स्टेशन है, बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी हाँ गाड़ी जाती है। अगर आप दिल्ली वगैरह से जा रहे हैं तो आराम से जा सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ से ऑटो लिए, ऑटो लेने के बाद फिर हम लोग पहुँच गए अपने बाबा के घर, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन था। 2-3 बार मेरा टिकट भी कैंसिल हो गया था, फाइनली लास्ट बार मैं वहाँ पे पहुँच गई। वहाँ पहुँचने पे आप लोग को बताऊँ कि वहाँ का जो वाइब है, वहाँ का जो वातावरण है ना, वहाँ का जो माहौल है ना, इतना अच्छा लगेगा कि आपको वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। हमें यहाँ से महाकाल भी जाना था, लेकिन मेरा महाकाल जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है, इतनी भक्ति यहाँ पे है कि आपको मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे देखिए नीचे लोग दंडवत प्रणाम कर रहे थे मेन गेट पे ही, उसके बाद वहाँ प्रणाम करने के बाद फिर हम लोग एंट्री ले रहे थे। अभी हम लोग जस्ट आए हैं तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैठे थे और पूरा मतलब कैप्चर करी थी मैं कि आप लोगों को मैं अच्छा सा दिखा पाऊँ। अभी तो नेक्स्ट वीडियो सीहोर की आएगी, जो मैं पूजा की हूँ, कैसे की हूँ, ये सारी चीज़ें भी नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। ये थे मेरे बाबा कुबेश्वर बाबा, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। अभी हम लोग नहाए धोए नहीं थे, वहाँ से आने के बाद फिर आपको वहाँ पे नहाने धोने की भी व्यवस्था मिल जाएगी, सोने की भी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। आने के तुरंत बाद हम लोग चले गए थे रुद्राक्ष लेने के लिए, और भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। मैं ना मेरे कोई आगे था ना मेरे कोई पीछे था। फिर हम रुद्राक्ष लिए। अब इसकी पूजा कैसे की, कंकर संकर की पूजा कैसे की, ये अगली वीडियो में मैं डालती हूँ, तो आप लोग जरूर बने रहे।